Hey guys, this is Alan. Welcome to this exclusive episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है और उसी के साथ इस Weekly Mastermind में हम लोग ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच करने वाले हैं on what all we saw in the first week of February month और उसके साथ हम लोग अगले हफ्ते में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो ये दूसरा हफ्ता था अगर हम लोग मैथमेटिकली देख लें, बिकॉज पहला हफ्ता जो था दैट वाज in combination with January, but figuring out in simplified manner अगर हम लोग पूरा हफ्ता फरवरी का ही कंसिडर कर लें, सो द फर्स्ट वीक एंड लेट्स हैव अ लुक एट वीकली मास्टरमाइंड फॉर 11th ऑफ फरवरी 2024, जिसमें हम लोग ओवरऑल ये एजेंडा होगा। मार्केट इंडेक्स पहले हम देखेंगे, देन वी विल हैव अ लुक एट आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स, देन वी विल लुक अप एट वीकली गेनर्स एंड लूजर्स, ट्रेंडिंग एंड ट्रैकिंग स्टॉक्स और कप पैटर्न स्टॉक्स और दिवाली पिक का फॉलो अप। और कप पैटर्न स्टॉक्स के हिसाब से मैंने कल एक वीडियो शेयर किया था इन टेक्निकल सैटरडे सीरीज इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी, जिसमें मैंने अपने दोस्त ट्रेड शेयर किए थे एनबीसीसी एंड एनसीसी। तो अगर आपने वो दोनों ट्रेड्स का केस स्टडी अब तक नहीं देखा है, यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो आफ्टर अटेंडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो एज वेल। और इवन मैंने और भी काफी सारे ट्रेड्स लिए थे, बट फॉर द सेक ऑफ केस स्टडी मैंने वही दोनों ट्रेड शेयर किए एंड इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू शेयर ऑल ऑफ माय ट्रेड्स एज वेल। सो लेट्स हैव अ लुक एट ओवरऑल मार्केट इंडेक्स। तो यहाँ पे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तीनों 0 एंड -1% के बीच में सस्टेन करना है, काइंड ऑफ स्टेडीनेस है एंड that's what the overall week was all about. Mid cap 50 काफी अच्छा परफॉर्म किया लास्ट एक हफ्ते में 1.34। देन वी हैव इंडिया विक्स इन कंट्रोल, यूएसडी आईएनआर भी कंट्रोल में है, सो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है फॉर द ओवरऑल इंडियन मार्केट्स। देन वी हैव चार्ट्स, निफ्टी 50 मंथली अबव 60, स्क्वीज ओपन ऑन द अपसाइड, वॉक ऑफ द बैंड। 2 महीनों से इंडिसेसिव कैंडल्स बन रहे हैं। वीकली में भी थोड़ा सा यहाँ पे आरएसआई 68 69 के आसपास है, पिछले कुछ 6 हफ्तों से कंसोलिडेशन में है and even on daily time frame as you can see price action के हिसाब से similar top similar bottom बना रहा है and even RSI के हिसाब से 40-60 के बीच में है। so यहाँ पे जो अच्छी चीज हुई है that is on Friday it has taken proper moving average support, so there is a very high chance कि अगर वो अगले हफ्ते में बुलिशनेस दिखाता है और वो मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके मूव फॉरवर्ड करता है ऊपर के साइड, तो 60 का ब्रेकआउट भी हो सकता है एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट ऑल टाइम हाई जोन ऑन निफ्टी 50। देन कम्स बैंक निफ्टी, जो कि ऑलरेडी एग्जैक्ट थोड़ा सा अपोजिट है इन टर्म्स ऑफ निफ्टी 50, बिकॉज ऑन बैंक निफ्टी वी हैव इनसाइड द बैंड 2 महीनों से बेरिश कैंडल्स बन रहे हैं, आरएसआई 60 के आसपास है, तो अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड ये मेंशन करेगा आई एम वेरी बुलिश। बट वीकली और डेली टाइम फ्रेम दोनों साइडवेज में है, तो जब तक यहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी चेंज नहीं होगा। एंड अगर यहाँ से 40 का ब्रेकडाउन दे देता है तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फॉर द ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर। देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट। अगर हम लोग देख लें तो बैंक निफ्टी और एफएमसीजी, बैंक निफ्टी और एफएमसीजी यही दोनों सेक्टर्स हैं जो नीचे के साइड थे, रेस्ट वेयर कंप्लीटली ऑन द अपसाइड। मेटल थोड़ा सा स्टेडी था 0.21। देन वी हैव इंफ्रा अप बाय 0.38। उसके अलावा 1%, एक से भी ज्यादा परसेंट में काफी सारे सेक्टर्स हैं जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लाइक फार्मा एंड मीडिया एंड सो ऑन, राइट। Then comes Nifty IT, monthly above 60, squeeze open on the upside, out of the band। वीकली में इनसाइड द बैंड है और डेली में भी इनसाइड द बैंड है, जहां पे प्राइस एक्शन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, बट अल्टीमेटली आईटी सेक्टर जब और परफॉर्म करने लगेगा देन वी कैन सी फर्दर मोर मूवमेंट इन द ओवरऑल इंडेक्स एज वेल। देन कम्स ऑटो, तीनों टाइम फ्रेम्स अबव 60, फॉर्मिंग हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स ऑन डेली टाइम फ्रेम, जो कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। देन वी हैव मेटल, मंथली अबव 60, स्क्वीज ओपन ऑन द अपसाइड, वॉक ऑफ द बैंड। वीकली में इनसाइड द बैंड है और ये जो इंडिसेसिव कैंडल बना है काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप, और डेली टाइम फ्रेम पे ऑलमोस्ट 60 सपोर्ट, थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकडाउन भी हुआ है बट ऑलमोस्ट हम लोग 60 सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो सीआईपी एरिया बनेगा, जो जनवरी का टॉप बना था, वहां से जो रेजिस्टेंस बना था उस एरिया का सपोर्ट लेके मूव फॉरवर्ड कर सकता है, और एल्स इट कैन ऑल्सो ब्रेक डाउन, कुछ भी एक चीज हो सकती है। देन वी हैव निफ्टी एफएमसीजी, मंथली अबव 60, स्क्वीज ओपन ऑन द अपसाइड, इनसाइड द बैंड। वीकली में वो ऑलरेडी साइडवेज में आ चुका है और डेली में भी साइडवेज के बाद थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकडाउन भी दिया है, एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ये साइडवेज में भी जा सकता है और एल्स बेरिश जोन में भी जा सकता है। और अगर वो बेरिश में चला गया देन अगेन एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ा सा पैनिकनेस क्रिएट हो सकता है फॉर कपल ऑफ वीक्स। देन वी हैव एनर्जी सेक्टर, तीनों टाइम फ्रेम्स अबव 60, डेली में भी हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है व्हिच इज वेरी क्रेजी। देन कम्स फार्मा, तीनों टाइम फ्रेम अबव 60, डेली टाइम फ्रेम पे हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है व्हिच इज वेरी गुड, following the overall you can consider overall rules of uptrend, that is higher top higher bottom series and so on। then comes infra, जो कि हमने जो भी स्टॉक्स शेयर किए थे इन केस स्टडी उसके बेसिस पे ही इंफ्रा के ही थे, तो क्या एनालिसिस किया वो मैंने उसमें भी बताया। सो तीनों टाइम फ्रेम्स अबव 60 है, यहाँ पे स्टिल हम होल्ड कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स को।
देन वी हैव रियलिटी, तीनों टाइम फ्रेम अबव 60 बट डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में जा रहा है एंड वंस इट ब्रेक्स आउट तो हम और मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अगर वो मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दे देता है तो थोड़ा सा साइडवेज जोन में जा सकता है फॉर कपल ऑफ वीक्स। देन कम्स मीडिया, इसको तो ऑलरेडी अवॉइड करना है। मंथली पे डबल टॉप, वीकली पे भी डबल टॉप बना के यहाँ पे सिमिलर टॉप सिमिलर बॉटम वाली सीरीज बन रही है एंड यहाँ पे 40 सपोर्ट भी लिया है वीकली टाइम फ्रेम पे एंड डेली टाइम फ्रेम पे। अब तक जो 2 हफ्ते पहले विच मीन्स ये जो करंट हफ्ता है उसके 1 हफ्ता पहले जो मंडे को बेरिश कैंडल बनी थी उसको अब तक कवर अप नहीं कर पाया है। सो टिल द टाइम इट इज नॉट कवरिंग दैट अप तब तक इन एनी वेज हमें ये स्टॉक और ये सेक्टर को अवॉइड करना है। देन कम्स बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स जो कि निफ्टी 50 में से है। फर्स्ट वी हैव एसबीआई up by 11.64, BPCL up by 10.02, then we have Coal India, Sun Pharma, TCS, Tata Motors and Hero MotoCorp, so it's mixed match. Then we have worst performing side में UPL down by 14.19, ITC down by 5.59, then we have Bajaj Finserv, Kotak Bank, Britannia Industries, IndusInd Bank and HDFC Bank। तो बैंकिंग सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में ज्यादा बेरिशनेस देखने को मिली थी पिछले हफ्ते में। देन कम्स ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स जो कि मंथली वीकली डेली तीनों टाइम फ्रेम्स अबव 60 है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जीएमआर इंफ्रा, तीनों टाइम फ्रेम अबव 60 हैं और डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे काइंड ऑफ बेरिश हैमर बना है। तो इसको अगर बुलिश कंफर्मेशन मिल जाता है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि हमें ऊपर की साइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है, बिकॉज ये जो स्टॉक है ये एक कप पैटर्न स्टॉक भी है मंथली टाइम फ्रेम पे, जो कि मैंने ऑलरेडी काफी हफ्ते पहले वीकली मास्टरमाइंड में ही डिस्कस किया है। देन वी हैव मदरसन सुमी, मंथली में फ्रेश 60 का ब्रेकआउट हुआ है, वीकली और डेली में वो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है एंड डेली में तो ऑलरेडी हायर टॉप हायर बॉटम सीरीज बना रहा है। सो देयर इज अ वेरी हाई चांस दैट वंस इट गिव्स स्मॉलर रिट्रेसमेंट जिसके चलते वो मूविंग एवरेज और आरएसआई 60 दोनों में से कोई एक या दोनों सपोर्ट एक साथ लेगा तो वहां पे हमें लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी फिर से मिल सकती है और वो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी को भी कंफर्मेशन मिलना चाहिए। जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। देन वी हैव पीएनबी, तीनों टाइम फ्रेम्स अबव 60, डेली टाइम फ्रेम पे पिछले पूरे 6 दिनों से कंसोलिडेशन में है। सो लेट्स सी व्हाट्स गोना कम अप नेक्स्ट, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये भी कप पैटर्न के हिसाब से ही था। देन वी हैव आईओसी, मंथली अबव 60, स्क्वीज ओपन ऑन द अपसाइड, ऑलमोस्ट आउट ऑफ द बैंड, वीकली में वॉक ऑफ द बैंड और डेली में भी वॉक ऑफ द बैंड है और जो लास्ट कैंडल है उसमें भी काफी ज्यादा वॉल्यूम है ऑन द सेलिंग साइड। बट लेट्स सी व्हाट्स गोना कम अप नेक्स्ट। होपफुली अगर यहाँ पे ज्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं होता है तो आवरली और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जो रिट्रेसमेंट होगा उसके बेसिस पे हमें कंफर्मेशंस मिल सकते हैं और हम लोग वहां से लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज कैप्चर कर सकते हैं, राइट। देन कम्स नेशनल एल्यूमिनियम, तीनों टाइम फ्रेम्स अबव 60 गोइंग लाइक क्रेजी। देन वी हैव सम ऑफ द ट्रैकिंग स्टॉक्स जो हम ट्रैक कर रहे हैं एज अ कम्युनिटी एंड इवन आई एम ट्रैकिंग इन ऑर्डर टू ट्रेड एज अ स्विंग ट्रेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेल, दिस इज फ्रॉम मेटल सेक्टर, तीनों टाइम फ्रेम्स अबव 60, डेली में 60 के ऊपर सस्टेन करके पिछले 3 दिनों में बेरिश मूव दिया है एंड वी वर वेटिंग फॉर बुलिश कंफर्मेशंस बट अब तक नहीं मिला है। एंड होपफुली अगर अगले हफ्ते में लाइक मंडे या फिर मैक्सिमम ट्यूसडे अगर वो सपोर्ट ले लेता है आरएसआई 60 का एंड इफ इट फॉर्म्स अ बुलिश कैंडल तो वहां पे सिस्टम 3 एडवांस के बेसिस पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। देन वी हैव टाटा स्टील, मंथली अबव 60, स्क्वीज ओपन ऑन द अपसाइड, थोड़ा सा वॉक ऑफ द बैंड है एंड वीकली में भी ऑलरेडी वो हायर ऑफ हायर बॉटम बना रहा है एंड डेली में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है एंड इवन पिछला जो स्टॉक था सेल सिमिलरली टाटा स्टील दोनों मेटल में है। सो यहाँ पे भी अगर कंफर्मेशन मिलता है तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। देन वी हैव पेट्रोनेट, तीनों टाइम फ्रेम्स अबव 60, मंथली में तो एज यू कैन सी फॉर द ओवरऑल लास्ट 3 इयर्स ऑल्दो ये भी काफी लंबा स्टॉक है जो कि कंसोलिडेशन जोन में था और यहाँ पे तो सिर्फ 2-3 साल का ही दिख रहा है बट अल्टीमेटली मंथली में थोड़ा सा ब्रेकआउट है तो यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहना बनता है एंड वी शुड प्राइमरली फोकस अपॉन द स्टॉक्स व्हिच आर एक्चुअली हैविंग ऑल द 3 टाइम फ्रेम्स अबव 60 जो कि ऑलरेडी काफी अच्छी मूवमेंट में है, नॉट द स्टॉक्स जो कि मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर रहे हैं, right? So this is also the stock which can be traded based on system 3 advance. Then comes Exide Industries, ये भी मैंने कप पैटर्न के हिसाब से शेयर किया था पिछले कुछ हफ्तों में एंड यहाँ पे भी यू कैन कंसिडर सिस्टम 3 एडवांस के बेसिस पे ट्रेड हो सकता है। यहाँ पे मैं सिस्टम 3 एडवांस क्यों बता रहा हूँ बिकॉज पिछले हफ्ते में काफी कम स्टॉक्स थे जिनमें 60 का ब्रेकआउट हुआ था और देयर वर लॉट ऑफ स्टॉक्स जो कि 60 के ऊपर कब से सस्टेन कर रहे थे और पिछले हफ्ते की थोड़ी पैनिकनेस के चलते उन्होंने बेरिश मूव दिखाई और जिसके चलते हमें फिर से रिट्रेसमेंट देखने को मिली और वहां से हमें लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट। देन कम्स विप्रो फ्रॉम आईटी सेक्टर, मंथली में ब्रेकआउट के आसपास है, यहाँ पे मेक और साइडवेज जोन है। अगर वो ब्रेकआउट कर देता है तो मेक हो जाएगा यानी कि वो अप ट्रेंड में चला जाएगा, अगर वो साइडवेज में आ जाता है अगर वो 60 का रेजिस्टेंस ले लेता है तो साइड में चला जाएगा एंड देन वी कैन डेफिनेटली अवॉइड दिस स्टॉक एज वेल। तो वीकली में अबाउट 60 एंड डेली में भी सिस्टम 3 एडवांस के बेसिस पे ट्रेड हो सकता है,
राइट। देन कम्स प्रीवियस कप पैटर्न स्टॉक जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव PNB, इसमें भी मेरे पोजीशंस ऑलरेडी एक्टिव हैं एंड वंस द ट्रेड गेट्स ओवर आई विल डेफिनेटली शेयर इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडी वंस अगेन। तो रेजोल्यूशन पॉइंट वाज समवेयर अराउंड 100 एंड करंट मार्केट प्राइस अराउंड 123.90 और मैंने भी 100 के हिसाब से ही ट्रेड नहीं लिया है, मैंने भी थोड़ा हायर प्राइस पे ही लिया था बिकॉज वहां पे कंफर्मेशंस नहीं मिल रहे थे। देन वी हैव बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे डबल कप है, वी कैन कॉल इट लाइक अ फ्रैगमेंटेड कप। एक कप का तो ब्रेकआउट हो चुका है और दूसरा कप के आसपास पहुंच जाएगा, देन वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर अनदर ट्रेड एज वेल। तो यहाँ पे भी मेरे पोजीशंस एग्जीक्यूटेड हैं वेयर द रिजोल्यूशन पॉइंट इज समवेयर अराउंड 110.15 एंड करंट मार्केट प्राइस अराउंड 137.25। तो पिछले हफ्ते में थोड़ा सा बेरिशनेस आया है एंड इवन माय स्टॉक लाइक जो मेरा एंट्री है उसमें भी थोड़ा सा बेरिशनेस तो दिख रहा है, राइट, बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। देन वी हैव भेल वेयर द रिजोल्यूशन पॉइंट इज समवेयर अराउंड 200 एंड करंट मार्केट प्राइस अराउंड 227.55। यहाँ का मेरा ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूट होके एग्जिट हो चुका है, बट अगेन वी कैन कीप होल्डिंग। यहाँ से मेरी गलती हो गई, ये मैंने स्टॉक ऑलरेडी एग्जिट कर दिया बाय बीइंग यू कैन कंसीडर शॉर्ट टेम्पर, थोड़ा सा पैनिक में भी हो गया था। ऑल्दो आई एम फोकसिंग ऑन माय माइंडसेट, आई एम लर्निंग ऑन दैट, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, बट अल्टीमेटली काफी सारे स्टॉक्स में मैंने प्रोसेस पे फोकस किया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया था बिकॉज पिछले हफ्ते में काफी सारे स्टॉक्स में काफी सारे इंडाइसेस में बेरिशनेस थी और मेन जो है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में इतना कुछ खास मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा था बुल साइड में, सो दैट इज व्हाई आई एग्जिटेड माय पोजीशन फ्रॉम दिस स्टॉक। बट अल्टीमेटली there are a lot of members of our community those who are holding this position, so that's what the thing is all about. Then comes Bank of Baroda, resolution point is around 228.90 and current market price is around 263.50। इसमें हमारा जो है पोजीशन छूट गया, बट अल्टीमेटली अगर हमें लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी मिलता है तो डेफिनेटली आई विल एंटर इन दिस स्टॉक वंस अगेन। एंड देन कम्स दिवाली पिक्स का फॉलो अप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव DLF, जहां पे 13 हफ्ते का स्पैन हो चुका है, रफली जो रिटर्न्स हैं दैट इज समवेयर अराउंड 36%। एंड देन कम्स NMDC where the rough return is somewhere around 42 एंड जो DLF था जब मैंने बताया था दैट वाज समवेयर अराउंड 610 रुपीज और अब का जो करंट मार्केट प्राइस है फ्राइडे के क्लोजिंग के हिसाब से 835 रुपए के आसपास है। देन वी हैव NMDC, जहां पे जब मैंने कप पैटर्न सॉरी जब मैंने दिवाली पिक के हिसाब से बताया था दैट वाज समवेयर अराउंड 171 और 174 के आसपास था एंड समवेयर सॉरी दैट वाज अराउंड 170 जब मैंने बताया था एंड राइट नाउ इट्स अराउंड 240, तो लगभग लगभग 70-71 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। एंड देन वी हैव NTPC जो कि मैंने बताया था समवेयर अराउंड 235 240 के आसपास मैंने बताया था एंड मैंने प्राइस मेंशन नहीं किया था बिकॉज दैट वाज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ बाय और सेल सिग्नल्स, बाय और सेल सजेशंस, टिप्स, कॉल्स, व्यूज कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ एनालिसिस शेयर किया था और मैंने ये चीज भी शेयर की थी कि मैं क्यों वो स्टॉक्स को फोकस कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ स्विंग ट्रेड्स एंड होपफुली वो स्विंग की जगह सेमी पोजिशनल में कन्वर्ट हो चुके थे एंड मैंने भी कुछ हफ्ते पहले सारे पोजीशंस एग्जिट कर दिए थे, बट हमारे सिस्टम 5 के हिसाब से अब भी चालू है, राइट। NTPC में रफली 33% का मूव अब तक आ चुका है, बेरिश कैंडल्स अब थोड़े ज्यादा बन रहे हैं, सो वी विल हैव टू बी अलर्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल इफ यू आर होल्डिंग, इफ नॉट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एंड यू कैन जस्ट कीप डूइंग द एनालिसिस एंड दैट्स व्हाट द ओवरऑल थिंग इज ऑल अबाउट, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल वीकली मास्टरमाइंड फॉर दिस पर्टिकुलर वीक एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीजें जो मैंने इस वीडियो में शेयर की हैं आपको पूरी चीजें क्लियर होगी। इफ नॉट यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो मल्टीपल टाइम्स ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ सके एंड ऑल दोस थिंग्स कैन गेट इनटू योर माइंड। धीरे धीरे इट कैन गो इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड एंड दिस कैन आल्सो बिकम द वे यू एनालाइज एंड ट्रेड इन द मार्केट। एंड प्लीज डू मेक श्योर, जो मैंने कल बहुत मेहनत से ऑनेस्टली बहुत मेहनत की है फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर केस स्टडी बिकॉज दैट वाज समथिंग आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन एंड इवन like every member of our community and even there are a lot of friends of mine जो कि मुझे mention करते थे जो कि मुझे अब तक भी मेंशन कर रहे थे that do share and do show off lot of things and all, you don't show off। तो मैंने कहा यार मेरा इंटेंशन शो ऑफ का नहीं है बट टू इंस्पायर अदर्स आई विल डेफिनेटली शेयर सम ऑफ माय ट्रेड्स। तो मैंने वो पूरा केस स्टडी शेयर किया है, राइट फ्रॉम द एंट्री, राइट फ्रॉम द एग्जिट, राइट फ्रॉम द स्टॉप लॉस, सब कुछ मैंने शेयर किया है क्वांटिटी के साथ। अपना पूरा लेजर भी मैंने शेयर कर दिया है कहाँ पे मेरा ऑर्डर हुआ था एंड कौन सी प्राइस पे मैंने एंटर किया है एंड एवरी अदर थिंग एज वेल। मेरा ट्रेडिंग जर्नल भी मैंने शेयर किया है। प्लीज डू मेक श्योर दैट यू वॉच दैट पर्टिकुलर केस स्टडी और अपना प्यार बरसाओ उस वीडियो पे एंड डू शेयर दैट पर्टिकुलर केस स्टडी एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो विद एज मेनी पीपल एज पॉसिबल ताकि वो भी इंस्पायर हो सके एंड दे कैन ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस एंड दे कैन ऑल्सो become independent, they can also take charge of their own finances and they can also take charge of their own trading and
That's what this thing is all about. And thank you so much for watching this particular episode till the end. And I'll see you tomorrow with Make a Difference Today series, episode number 7. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.